हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज़ है उसको लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ। और आज हम बात करेंगे I2U2। आखिर क्या है ये I2U2। उसके साथ साथ बात करेंगे क्वाड के विषय में कि क्वाड क्या है और अब्राहम समझौता। इन तीनों के विषय में बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इन तीनों का कोई लिंक अप तो नहीं है आपस में, आपस में ऐसा कोई मैच तो नहीं है कि तीनों के बारे में एक साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है या नहीं है, या तीनों अलग ही अलग अगर हम पढ़ेंगे तो भी हमें समझ में आएंगे। ये सारी बातों का जो है आपको जवाब मिलेगा मेरी इस पूरी वीडियो में। बस इसे अंत तक देखिएगा और कोशिश यही रहेगी कि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं इन तीनों के विषय में आपको दे सकूं। और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मोटिवेशन की मुझे भी बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे कि I2U2 आखिर है क्या, इसको जानते हैं। इसकी ये पहेली को चलो खोलते हैं चल के। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये I2U2 लिखा है। I2U2 एक समूह है देशों का, ये पता चल गया आपको यहाँ पे। और I2 का मतलब है आई नाम से दो देश होंगे जिनका नाम I से स्टार्ट होगा, जैसे इज़राइल और इंडिया, यानी कि इज़राइल और इंडिया इस समूह में जुड़े हुए हैं। दूसरा है वो दो देश जिनके नाम की शुरुआत U से होती है, तो उसमें है एक यूनाइटेड स्टेट्स US और दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात UAE। यानी कि चार देश इसमें जुड़े हुए हैं, इज़राइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड UAE। ये चारों देशों ने मिलकर I2U2 एक ग्रुप बनाया है, एक समूह बनाया है। क्यों बनाया है इसके बारे में आगे आपको जानकारी मिलेगी कि इस समूह को क्यों बनाया गया है। यहाँ पे ये देखिए कि इसका जो सम्मेलन हुआ वो 14 जुलाई 2022 को, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, इनका नाम अमेरिकी राष्ट्रपति का आप जानते ही होंगे, जो बाइडन इज़राइल के दौरे पे जब गए थे तो उन्होंने इसका पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि ये जो I2U2 समूह है वो अभी बना है। जी हाँ, तो अब चलते हैं आगे और इसमें देखते हैं और क्या है। ये देखिए इसमें क्या है, ये जो चारों देश शामिल जो हुए हैं इनने अपने 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन किया है, जिन क्षेत्रों पर ये आपस में मिलकर काम करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, जिससे कि इन क्षेत्रों में ये तरक्की कर सकें। वो क्षेत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं, जल है, ऊर्जा है, खाद्य सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है और अंतरिक्ष है। इन 6 क्षेत्रों पे ये चारों देश अपने अपने प्रोजेक्ट जो हैं उनको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश करेंगे, उन्हें चुना जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें सारे देश में जहाँ जहाँ जिन्हें जिन्हें रिक्वायरमेंट होगी वो चारों देश आपस में उनको अपने अपने देशों में यूज़ करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हमारा देश जो है वो मजबूत हो सके। इसलिए चारों देश आपस में मिलकर इन्होंने ये एक ग्रुप बनाया है। अब आगे चल के देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए लिखा है, अक्टूबर 2021 को I2U2 के विदेश मंत्रियों की बैठक होने के बाद इस समूह को लेकर लोगों में ये खामोशी छा गई थी, क्योंकि इसको ये कहा गया था कि ये मिडिल ईस्ट क्वाड या इसे वेस्ट एशिया का क्वाड, क्योंकि एशिया जो बना है उसके वेस्ट एशिया का क्वाड, ये कहा कि एशिया के जो वेस्ट के जो देश हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं और वेस्ट साइड के दूसरे देश जो US वगैरह हैं वेस्ट में आते हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो इसे वेस्ट एशिया का क्यों क्वाड कहा गया। अब यहाँ पे देखिए आ गया क्वाड। क्वाड आखिर है का क्या, इसे ऐसे लिखते हैं QUAD। ठीक है, फिर से लिख के बता देती हूँ, इसे लिखते हैं इस तरह से QUAD। आखिर क्वाड है क्या, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन चलते हैं। लेकिन ये आप याद रखिएगा कि इसको वेस्ट एशिया का क्वाड या मिडिल ईस्ट क्वाड भी नाम दिया गया। अगर इससे संबंधित प्रश्न आता है, कभी कभी ये भी पूछ लेंगे कि I2U2 है क्या, ये आगे ऑप्शन में आपको मिडिल ईस्ट क्वाड या वेस्ट एशिया का क्वाड ऑप्शन दिया होगा, आप समझेंगे पता नहीं इसमें तो 4 देशों के नाम ही नहीं दिए, है ना। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि तीन देश दिए होंगे, चौथा दूसरा दिया होगा, और ये पूछा होगा इनमें से कौन सा देश I2U2 में नहीं जुड़ा है। इस तरह से प्रश्न आ जाएंगे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कौन कौन से 4 देश जुड़े हैं वो बता चुकी हूँ, और इसे मिडिल ईस्ट क्वाड या वेस्ट एशिया का क्वाड भी कहा गया है। क्वाड के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे देखिए लिखा है कि I2U2 समूह का जो गठन में
2020 में तय हुए जो अब्राहम अकॉर्ड या अब्राहम समझौता, मैंने आपको कहा आपने थंबनेल में भी देखा होगा अब्राहम समझौता, यहाँ देखिए आ गया। अब्राहम समझौते में जो हस्ताक्षर हुए थे उसने अहम भूमिका निभाई। इस समझौते के तहत इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की अगुवाई में कुछ अरब देशों के समूह के बीच आधिकारिक सहयोग और मान्यता की शुरुआत हुई थी। इस समझौते में, इस हस्ताक्षर में आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ अरब देशों के बीच में समझौता हुआ था। अब क्या समझौता हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में मैं और अच्छे से आपको आगे बताऊंगी। कुशल सहयोग को बढ़ावा देना था सबसे बड़ा काम, और जो दोनों देशों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देकर परस्पर सहयोगी रूप में एक दूसरे को साबित करना था। आज इजराइल के पास अपने यहाँ उपलब्ध तकनीकी उपकरणों और साजो सामान को दुबई जैसे आर्थिक रूप से संपन्न बाजार में उपलब्ध कराने के अवसर मौजूद हैं। यानी कि इजराइल जो है वो यूएई में अपने जो भी सामान है उन्हें आसानी से बेच सकता है, इसके लिए है ये। मतलब यहाँ पर I2U2 की बात हो रही है। अब्राहम अकॉर्ड में ये अरब देशों के बीच समझौता हुआ, उसके बाद I2U2 क्यों बना, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इजराइल के पास बहुत सा ऐसा सामान है वो अपना दुबई में बेच सके, है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी है कि यूएई जो है इजरायली ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, इनमें रुचि दिखा रहा है। मतलब तुम्हारा जो प्रोडक्ट अच्छा है वो हमें दे दो और हमारा जो प्रोडक्ट अच्छा है वो हम ले लें, इसके लिए I2U2 बना गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा वही है, आप याद रखिएगा, जो आपको बताया यहाँ पे अब्राहम जो समझौता, इसका मेन रोल है, क्योंकि यहाँ पर जो आपसी मतभेद हैं उनको दूर करके ये एक I2U2 समूह बनाया गया है। अब क्या मतभेद थे वो आपको बताएंगे आगे। फिर यहाँ पे लिखा है, देखिए, शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है कि संयुक्त राज्य अमीरात का भारत के साथ क्या है। भारत के साथ क्या है, भारत के विभिन्न हिस्सों में हाईटेक इंटीग्रेटेड फूड पार्क ये यूएई ने बनाए हैं। बनाने के लिए मतलब अपना जो है पैसा यहाँ पर देने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो खाद्य से संबंधित भी उनके छः जो उनके कारण थे कि 6 चीज़ों में हम आगे बढ़ेंगे, उनमें से खाद्य भी था। तो फूड इंटीग्रेटेड, हाईटेक इंटीग्रेटेड जो फूड पार्क हैं वो बनाने की यहाँ पे सोची गई है, उनमें निवेश किया गया है। इसी वजह से संभावित जो यूएई इजराइल के सरकारी और निजी क्षेत्रों के सहयोग से न केवल भारत कृषि क्षेत्र में अपनी नई दिशा को ला पाएगा, कृषि क्षेत्र में बहुत सारी प्रौद्योगिकी को उपलब्ध करा पाएगा, बल्कि इजराइल, यूएई और उनके क्षेत्र में अन्य देशों को अपनी जो खाद्य सुरक्षा क्षमता है, क्योंकि इन लोगों को खाद्य सामान की बहुत ज़रूरत है। इन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भौतिक परिवेश में देखा जाए तो खाद्य सामग्री वहाँ पर इतनी अच्छी उपलब्ध नहीं है, वो हमारे ही देशों से इधर से जाती है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हमारे लिए अपनी टेक्नोलॉजी देंगे और हम उसके बदले में इनको खाद्य सुरक्षा क्षमता जो है वो मिल पाएगी। आपस में एक दूसरे को हम लोग सहयोग करेंगे, इसमें ये है। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए आगे यहाँ पे क्वाड क्या है। जो क्वाड के बारे में बताया था कि इसको क्वाड कहा गया है, वेस्ट एशिया का क्वाड बोला है इसको। I2U2 को क्यों बोला है? क्वाड जो है ये लिखा है, देखिए, ओरिजिनल क्वाड से इसकी तुलना की गई है। और क्वाड में कौन कौन से देश हैं? क्वाड में भी 4 देश हैं, इस वजह से क्वाड से इसकी तुलना की गई है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उसमें भी भारत है, अमेरिका भी है, इसमें भी अमेरिका और भारत है। और क्या 2 कौन से अलग हैं? एक इजराइल और एक यूएई I2U2 में है। इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया है, इसमें भी 4 देश हैं, उसमें भी। और ये समूह भी ऐसा ही है कि अपने को सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ से, एक चीन के प्रभाव को सीमित रखने के लिए बनाया गया है क्वाड। कि चीन जो है पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए ये क्वाड बनाया गया है, जिससे कि चीन का प्रभाव कम हो और दूसरे देशों का भी प्रभाव पूरे विश्व पर बना रहे, इसके लिए बनाया गया है। और इसीलिए जो अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ये जैक सुलीवन ने सीधे तौर पे कह दिया है कि I2U2 जो है वो पश्चिम एशियाई क्वाड की तरह इसका गठन हुआ है। इनने अपना उधर का एक समूह का गठन कर लिया है। ठीक है, आगे क्वाड समझ में आपको, इसमें 4 देश हैं ये, और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया है।
इसके बाद आते हैं अब्राहम समझौता क्या है, या अब्राहम अकॉर्ड जो इसी से कहते हैं वो क्या है। तो अब्राहम समझौता जो है वो देखिए वहाँ बताया गया था कि आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के इसके लिए बनाया गया था। तो देखिए अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की थी। अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से इज़राइल, यूएई और बहरीन के बीच समझौता हुआ था, इनके बीच समझौता हुआ था। इसी समझौते को अब्राहम समझौता कहा गया और पिछले 26 सालों में पहला ऐसा समझौता था जो इन लोगों के बीच शांति समझौता हुआ। ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब्राहम समझौता क्या है, इज़राइल, यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौता जो अमेरिका की मध्यस्थता के बीच हुआ था। तो इसलिए ये यहाँ पे ये है कि अब्राहम समझौता जब यहाँ पे हुआ फिर कहा गया कि कुछ ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें इज़राइल, यूएई ये लोग जुड़ सकें, और अमेरिका तो जुड़ेगा इसमें। उन्होंने कहा कि इंडिया को भी ले लिया जाए, इसलिए इसे I2U2 करके एक नया ग्रुप बना दिया गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है अब्राहम समझौता का मुख्य भूमिका थी I2U2 बनने में। जब अब्राहम समझौता पे साइन हुए थे तभी सोचा था कि ऐसा कोई समूह बना लिया जाए I2U2 की तरह। इस तरह से इसका नाम I2U2 इसलिए रखा क्योंकि 2 I से देश थे, 2 U से देश थे। इसलिए अब्राहम समझौता का बहुत बड़ा रोल है। और क्वाड भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और चीन के प्रभाव को सीमित करने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि I2U2 का जो गठन है, समूह का गठन सबसे अब्राहम अकॉर्ड क्यों किया गया कि देशों के बीच आपसी सहयोग के लिए हुआ था। उसमें जो देश मैंने आपको बताए थे कि उसमें इज़राइल है, बहरीन है और यूएई थे, इनके बीच में अमेरिका ने समझौता कराया था, शांति समझौता, कि आपस में ना झगड़ें ये। फिर इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तो उन्होंने कहा कि I2U2 का गठन कर लो, जिससे कि इंडिया को भी ले लिया गया, क्योंकि हमारा इंडिया एक शांत देश माना जाता है कि आपस में झगड़े को लेकर नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पे ये सब है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि I2U2 क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, I2U2 में 4 देश हैं, मैं फिर से बता दे रही हूँ, इज़राइल, इंडिया और US और यूएई, और इसमें 6 इनके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनका चयन किया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अंतरिक्ष। वो खाद्य सुरक्षा से संबंध में ही तो वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे दिखाया प्लांट लगाए, इज़राइल, यूएई जो है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हाईटेक इंटीग्रेटेड फूड पार्क हमारे यहाँ इंडिया में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लग रहे हैं। अमेरिकी डॉलर भी निवेश, उनका भी निवेश हो रहा है इसमें, है ना। ये लिखा है यूएई और इज़राइल, ये सब जो हैं हेल्प करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, खाद्य सुरक्षा जो है वो उन्हें मुहैया कराएंगे, यानी कि यहाँ से फूड जो है वो सप्लाई उधर होगा। तो निश्चित ही ये आपको ज़रूर इसमें समझ में आया होगा अच्छे से कि क्या है I2U2। और चलिए दोस्तों, तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है मुझे। और मिलती हूँ किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।